हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी की एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेमेडियल बायोलॉजी यूनिट 4 चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉप्स जो होता है वो 2 वर्ड से डिराइव होता है। फर्स्ट इज ऑटो, उसका मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रोपी जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो सेल्फ न्यूट्रिशन इसका कंप्लीट मीनिंग होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं उन लोग का अपना फूड, वो लोग खुद से फूड को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग बाय यूजिंग द सनलाइट एज एन एनर्जी। एग्जाम्पल प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट एंड द न्यूट्रिएंट एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक्स जो होते हैं वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसे हम रिफर करते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड ये प्रोसेस जो होता है वो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स सच एज क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंड इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस जैसे कि आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन को। एग्जाम्पल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉप्स दैट इज डाइकॉट प्लांट्स, ग्रास, फंड्स एक्सेट्रा। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो एग्जाम्पल इज साइनोबैक्टीरिया एंड अदर प्लांट लाइक प्लैंक्टन ग्रुप। ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की बात करेंगे तो ये फूड बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाय द कीमोसिंथेसिस, इसके अंदर केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स में देखा था वो एनर्जी यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, यहाँ पर केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट, एंड ये यूटिलाइज करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सच एज हाइड्रोजन, सल्फाइड, सल्फर, अमोनियम एंड फेरस आयरन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे इसके तो ये इंक्लूड करता है मिथेनोजन, हैलोफाइल्स, नाइट्रीफायर्स, सल्फर ऑक्सीडाइजर्स एक्सेट्रा, एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स। ये वाली जो इमेज में देख रहे हैं आप वो कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। फोटोसिंथेसिस देखेंगे। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यूज करते हैं सनलाइट एज एन एनर्जी to make the sugar and oxygen gas from the carbon dioxide and water। ये प्लांट्स के अंदर होता है, एल्गे के अंदर होता है एंड सम ऑफ द प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। एंड एनाबॉलिक की बात करेंगे तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, उसे हम एनाबॉलिक बोलते हैं। एंडरगोनिक की बात करेंगे तो स्टोर करता है एनर्जी को एंड स्टोर करता है एज ए कार्बोहाइड्रेट इन देयर बॉडीज। 6CO2 प्लस 6H2O जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वो देता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी पूछेगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सन एनर्जी। harness the sun's energy into the usable form of the energy on the earth। जो प्रोसेस होता है वो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, एंड ATP जो होता है वो यूज होता है टू पावर दिस प्रोसेस, एंड ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इनटू द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देन प्रोसेस करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन को जो कन्वर्ट करता है एनर्जी इन द ग्लूकोज टू द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कि देन यूज होता है एज ए पावर बायोलॉजिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की बात करेंगे तो ये कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीव करता है एटमॉस्फेयर को एंड एंटर करता है प्लांट्स के अंदर, एंड प्लांट्स लीव्स ऑक्सीजन। एंड ये प्रोसेस जो होता है वो इकोलॉजिकली एंड एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट होता है नेचर के लिए। देन फोटोसिंथेसिस एंड द इकोसिस्टम। एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है बाय द फोटोसिंथेसिस, फॉर्म करती है बेसिस ऑफ द वर्चुअल एंड द टर्शियरी एंड द एक्वाटिक फूड चेन। एज ए रिजल्ट फोटोसिंथेसिस जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है कार्बन के लिए इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एंड ये फाउंड होता है इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एटमॉस्फेयर के अंदर वो डिराइव होता है डायरेक्टली फ्रॉम द लाइट चेन रिएक्शन of the photosynthesis। Prior to the evolution of the photosynthesis on the earth, atmosphere was anoxic।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑर्गेनेल्स में होता है, सर्टेन प्लांट्स एंड ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड ये कैरी करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। लीव जो होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है एंड ये पिगमेंट होता है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे कि मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है एज ए फ्लूइड मैटर, ग्राना प्रेजेंट होता है जो कि स्टॉक ऑफ थैलाकोइड्स होते हैं। आप यहाँ पर ये वाली इमेज में जैसे देख सक रहे हैं जो लेयर्स बने हुए ये थैलाकोइड्स प्रेजेंट है यहाँ पर एंड यहाँ पर ये जो देख रहे हैं वो ग्रानम प्रेजेंट है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं वो स्ट्रोमा प्रेजेंट है एंड ये इनर मेम्ब्रेन है एंड ये आउटर मेम्ब्रेन है। थैलाकोइड्स जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि कैप्चर करता है लाइट को फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट होता है एंड लाइट इंडिपेंडेंट होता है। लाइट डिपेंडेंट जो होता है उसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो थैलाकोइड्स में होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड उसको लाइट की भी ज़रूरत होती है। ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड होता है ऑन द एंड प्रोडक्ट, रिड्यूस करता है NADP एंड ATP को ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है उसके अंदर 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं, दैट इज P680 एंड P700 नैनोमीटर। ये जो फोटो सिस्टम होता है उसके अंदर क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल B प्रेजेंट होता है एज वेल एज एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो नॉन साइक्लिक होता है एंड ये यूज़ करता है फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर, दैट इज H2O जो होता है वो देता है 2H प्लस 2E माइनस प्लस हाफ ऑफ द O2। देन एंड प्रोडक्ट जो होता है वो रिड्यूस NADP, ATP एंड O2 होता है। जैसे कि आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो नॉन साइक्लिक वे में हो रहा है। इसके अंदर फोटो सिस्टम 2 टाइप के जो कि मैंने बोला, फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 nm होता है एंड फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 nm होता है। फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ 2E माइनस देता है 2E माइनस को, अगेन ये कन्वर्ट होता है NADP प्लस 2H प्लस, ये रिड्यूस होता है NADP को। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये फोटो सिस्टम 1 का प्रोसेस हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन अगेन फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर। इन द प्रेजेंस ऑफ 2E माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ ATP प्लस PI दे रहा है ATP को एंड देन ये इसकी वजह से फोटो सिस्टम 1 भी कन्वर्ट हो रहा है एंड फोटो सिस्टम 2 जो हो रहा है वो अगेन कन्वर्ट हो रहा है बाय इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। फोटो सिस्टम 2 जो हो रहा है 2E माइनस प्लस 2H प्लस हाफ ऑफ दी ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जैसे देख रहे हैं आप ये वाली इमेज में, ये जो होता है वो साइक्लिक प्रोसेस होता है इसका। फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी देता है 2E माइनस, देन ये देता है ADP प्लस PI जो कन्वर्ट होता है ATP में। देन अगेन ये प्रोसेस जो होता है वो साइक्लिक वे में होता है, रिपीट होते रहता है। इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है एट 700 नैनोमीटर एंड प्रोडक्ट जो होता है इसका ATP ही होता है बस। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है इसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, जो कि स्ट्रोमा में होती है। ये साइकिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बट इसके अंदर एंड प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है जो रिड्यूस करता है NADP को एंड ATP को ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, रिड्यूस करता है NADP एंड ATP को टू प्रोड्यूस द सिंपल शुगर। इसके अंदर एंजाइम्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आप ये वाला प्रोसेस देख रहे हैं ये केल्विन साइकिल है। ये साइकिल उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए बट केल्विन साइकिल बस नेम याद रख लेना। पिगमेंट जो होता है इसका जो प्रोसेस होता है वो बिगिन होता है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द स्पेसिफाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे हम पिगमेंट्स बोलते हैं। पिगमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए डिफरेंट पिगमेंट्स की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल A जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होता है जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को फॉर द लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस एंड अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल A अदर एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं सच एज क्लोरोफिल B, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स एंड एंथोसाइनिन्स जो lend a hand to the chlorophylls a molecule by absorbing a broad spectrum of the light wave.
क्लोरोफिल का जो रोल होता है फोटोसिंथेसिस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट स्टेज में ज़रूरत होती है एंड लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में भी इसकी ज़रूरत होती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस होता है। ये एटीपी एंड एनएडीपी जो प्रेजेंट है यहाँ वो यूज हो रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज के लिए एंड ये केल्विन साइकिल को यूज कर रहे हैं विच टेक्स दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन प्रोड्यूस कर रहा है ये ग्लूकोज को। देन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, दैट इज वाटर फियरिंग होता है। ये जो होता है वो थोड़ा सा लिपोफिलिक होता है नेचर इसका। इसकी जो टेल होती है वो इंसर्ट होती है इनटू द थैलाकोइड मेम्ब्रेन एंड प्रोफाइलिन हेड प्रेजेंट होता है इसके अंदर जो अब्जॉर्ब करता है लाइट को। एसेसरी पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बी भी होता है जो ग्रीन कलर ट्रांसमिट करता है, ब्लू एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है मेनली एंड कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को फ्रॉम द सन एंड क्लोरोफिल ए को हैंड इट ओवर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो भी की पिगमेंट होता है जो अब्जॉर्ब करता है वॉयलेट एंड ब्लू ग्रीन लाइट को, जो कि रेड टोमेटोज में मिलती है जिसे हम लाइकोपीन भी बोलते हैं एंड येलो कॉर्न सीड्स में भी मिलते हैं जिसे हम जियासैंथिन बोलते हैं और ऑरेंज पील में भी मिलता है जिसे हम बीटा कैरोटीन बोलते हैं। ज़ैंथोफिल्स की बात करेंगे तो ज़ैंथोफिल्स भी पिगमेंट होता है जो पास होता है अलोन लाइट एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए एंड एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को अगेंस्ट द फोटो डैमेज। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू ग्रीन लाइट को एंड हेल्प करते हैं क्लोरोफिल ए को। सच एज हमने देखा है एप्पल एंड ऑटम लीव्स जो होते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं जो कि ओन करते हैं वाइब्रेंसी ऑफ द रेडिश वॉयलेट एंथोसाइनिन कंपाउंड। फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, जैसे कि मैंने बोला क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, कैरोटिनॉइड्स जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, एंथोसाइनिन्स जो होता है वो सेल वैक्यूल में प्रेजेंट होता है एंड ज़ैंथोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप ये वाली इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अंदर एंड ये लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन डार्क ग्रीन कलर के ये जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल एंड ये जो वैक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर ये वाला जो वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर इसके अंदर जो होता है वो एंथोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स जो होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस में वो देखेंगे। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ये जो होता है वो ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को फ्रॉम द सनलाइट देन कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड वाटर के साथ इनटू द शुगर्स एंड प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का। वेराज क्लोरोफिल ए जो होता है वो प्राइमरी पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस का जो कि ट्रैपिंग करता है लाइट एनर्जी की एंड एमिटिंग होता है इसके अंदर हाई इलेक्ट्रॉन एनर्जीज का इनटू द टू फोटो सिस्टम दैट इज P680 एंड P700। क्लोरोफिल बी जो होता है वो नेसेसरी पिगमेंट होता है जो पास करता है ट्रैप्ड एनर्जी को इनटू द क्लोरोफिल ए एंड एसेसरी पिगमेंट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने में एडिशनल लाइट को। ज़्यादा पिगमेंट्स होगा तब ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होता है, दैट इज ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। पिगमेंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। पिगमेंट जो भी यूवी लाइट से एंड विजिबल लाइट से डैमेज होते हैं प्लांट को उन सब से भी पिगमेंट प्रोटेक्ट करते हैं एंड पिगमेंट जो होता है वो एक्ट करते हैं विजिबल सिग्नल्स की तरह टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉर द पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको भी वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं लाइक लाइट इंटेंसिटी, वेवलेंथ, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन एंड पॉल्यूशन। लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो इंक्रीज होता है जब भी इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज होती है तब, बिकॉज ज़्यादा लाइट होगी तो प्लांट जो होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एंड मोर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो कि देन लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ मोर एटीपी। हाउएवर हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा तो ये स्लो डाउन करेगा रेट को एज वेल एज इट ब्लीचेस द क्लोरोफिल। नॉर्मल सनलाइट जो होती है वो क्वाइट सफिशिएंट होती है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वेवलेंथ की बात करेंगे तो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं लाइट के वो अफेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को, बिकॉज सर्टेन कलर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है प्लांट, जो कि मोर कलर्ड होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करता है एंड मोर लाइट जो होता है वो भी एब्जॉर्ब हो रही है जिसकी वजह से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड इवेंचुअली मोर एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। प्लस फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डिपेंड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे बाय पिगमेंट्स इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होता है वो राइज करता है the rate at which the sugar are made by the light dependent reaction increases. एटमॉस्फेयर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो उसका रेंज 0.03 to 0.04% होता है. However, if 0.1% of the carbon dioxide present होगा एटमॉस्फेयर में तो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को सिग्निफिकेंटली. जो प्रोसेस होता है वो ग्रीन हाउस के प्रोसेस में होता है जिधर प्लांट जो होता है वो ग्रो होते हैं अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन जो कि ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द गैस बर्नर्स. टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो होता है वो भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो रिक्वायर होता है गुड रेट के लिए. एंड टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री जो होता है वो एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क करना स्टॉप कर देते हैं. एंड हाई टेम्परेचर पर भी एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचुरेटेड होते हैं. ये वाला ग्राफ आप देख सकते हैं टेम्परेचर एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच में ऑप्टिमम पर जो होता है वो हायर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. देन वाटर सप्लाई की बात करेंगे तो वाटर सप्लाई जो होती है वो एसेंशियल फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. जिसके अंदर वाटर कम प्रेजेंट होगा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है बिकॉज उसके अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. एंड लीव्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं एंड स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है इन ऑर्डर टू कंजर्व द वाटर बीइंग लॉस्ट. क्लोरोफिल कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो क्लोरोफिल का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसकी वजह से भी अफेक्ट करता है बिकॉज क्लोरोफिल जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. एंड क्लोरोफिल की जब भी डेफिशिएंसी होती है उस टाइम पे क्लोरोसिस होता है या तो येलोइंग लीव्स हो जाते हैं जो होता है वो डिजीज स्टेट में होता है एंड मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है या तो नेचुरल प्रोसेस होता है एजिंग का. लैक ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम नाइट्रोजन एंड लाइट इफेक्ट भी क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्लोरोसिस होते हैं. पोल्यूशन जो होता है एटमॉस्फेयर में वो इंडस्ट्रियल गैसेज जो होता है वो ब्लॉक करता है स्टोमेटा को एंड रिड्यूस करता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लीव. एंड अदर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. इनफैक्ट लिंचेस जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को इन द एटमॉस्फेयर. एंड हियर एंड्स विद द सेशन. इफ यू हैव एनी डाउट then comment down below, like, share and subscribe.